तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो 2017 में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 0.01 तो वोल्टेज गेन कितना होगा विथ नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक फ्रैक्शन दे रखा है यानी कि बीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.01। ये AF मतलब गेन विथ फीडबैक यानी कि इसको क्लोज लूप गेन भी कहते हैं, और A ये हो गया विथआउट फीडबैक यानी कि ओपन लूप गेन। तो AF इक्वल्स टू A1 प्लस बीटा है। अब A की वैल्यू इसमें दे तो नहीं रखी है और हम इसमें एज्यूम कर लेंगे कि बीटा A की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि A की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो जब 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और A से A कैंसिल कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है 0.01, तो यहाँ 0.01 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। If three-stage amplifier has individual stage gains of 10 dB, 5 dB and 12 dB, then the total gain in dB is। तो थ्री स्टेज एम्पलीफायर है और इंडिविजुअल गेन डीबी में दे रखा है 10 dB, 5 dB और 12 dB, तो टोटल गेन इन डीबी पूछा है। तो तीनों को ऐड कर देंगे 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 12, तो विच इज इक्वल्स टू 27 dB। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ करंट गेन इज अल्फा। तो करंट गेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, इज नियरली 1 बट लेस देन 1। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन। तो नेगेटिव फीडबैक किस में यूज होता है, तो एम्पलीफायर में यूज करते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर्स में हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं, तो इस वजह से ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है, पॉजिटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक हम किस में यूज करेंगे, एम्पलीफायर में यूज करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इमीटर फॉलोअर इज यूज्ड फॉर। तो इमीटर फॉलोअर किस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर जो यूज होता है उसका यूज पूछा है किस लिए यूज होता है, तो यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, इम्पीडेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फेज डिफरेंस इन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ ए कॉमन इमीटर इज। जो फेज डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का कॉमन इमीटर का कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस का पूछता तो आंसर होता 0 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अगर आपसे पूछा है कि फेज डिफरेंस कितना होगा आउटपुट और इनपुट के बीच, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस के बीच, तो आंसर हम देंगे 0 डिग्री, और कॉमन इमीटर का जो आंसर होगा वो होगा 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर एम्पलीफायर हैज हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर की हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी होती है। द बैंडविड्थ ऑफ ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज दैट ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज की बैंडविड्थ जो होती है ना हमेशा ज्यादा होती है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से। वो क्यों, क्योंकि जब हम कैस्केडिंग करते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। सो जो ओवरऑल बैंडविड्थ है वो डिक्रीज कर जाती है। और सिंगल, तो इसमें पूछा है कि बैंडविड्थ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की कैसी होती है, तो लार्ज मोड होती है या लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक ट्यून्ड एम्पलीफायर यूजेस लोड। ट्यून्ड एम्पलीफायर में कौन सा लोड होता है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एलसी टैंक लोड हम यूज करते हैं इसमें ट्यून्ड एम्पलीफायर में। The Barkhausen criteria to produce continuous and damped oscillation at the output of a positive feedback amplifier is। तो बारखाउजन क्राइटेरिया पूछा है कि क्या होगी। ठीक है, तो बारखाउजन क्राइटेरिया ये होती है कि जो लूप गेन होता है मॉड ऑफ ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो जो ज्यादा सही ऑप्शन होगा इसमें वो होगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ग्रेटर इक्वल्स टू 1 हम मेंटेन रखते हैं प्रैक्टिकल सर्किट्स में। ठीक है, कि अगर किसी वजह से, किसी डिस्टरबेंस की वजह से इक्वल टू 1 भी हो जा रहा है या गेन 1 से कम भी हो जा रहा है, मतलब कुछ भी डिस्टॉर्शन की वजह से थोड़ी कमी आ जा रही है गेन में, तो आपका ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते रहे, ऑसिलेशंस रुके नहीं। तो अब इसमें क्योंकि दोनों ऑप्शन दे रखा था तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रेटर देन 1। प्रैक्टिकल सर्किट में हम ग्रेटर देन 1 यूज करते हैं। हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन। तो हार्टले ऑसिलेटर किस में यूज होता है, तो रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज गिवन बाय। तो वेन ब्रिज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो इसका काफी सिंपल फॉर्मूला होता है F0 इक्वल्स टू 1/2πRC। ऑप्शन सी इज करेक्ट। To determine the values of HFE and HI of a transistor, the output is। तो अगर हमको डिटरमाइन करना है HFE और HI की वैल्यू, तो आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, मैच पैरामीटर इक्वेशन लिखेंगे V1 HI into I1 plus HRE into V2, I2 equals to HFE into I1 plus HOE into V2। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, HFE और HI की। तो HFE और HI की वैल्यू निकालना है
तो V2 को हमको जीरो करना पड़ेगा। V2 को जीरो करने का मतलब होता है कि आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ HOE पैरामीटर इज, कि HOE का डायमेंशन क्या होता है, तो HOE निकालने के लिए हमको I1 जीरो करना पड़ेगा। तो जब हम I1 जीरो करेंगे तो HOE किसका रेशियो होगा, I2 अपॉन V2। तो I2 अपॉन V2 यानी कि ऊपर करंट है और डिनोमिनेटर में आपका वोल्टेज है, सो इसका जो यूनिट होगी वो होगी MHO। हाइब्रिड मीन्स, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स्ड। इन ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट हैज द डायमेंशंस ऑफ, तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में आउटपुट टू इनपुट का रेशियो क्या होता है, ठीक है, आउटपुट टू इनपुट का रेशियो क्या करते हैं। तो ट्रांस रेजिस्टेंस अगर लिखा है तो आउटपुट में क्या होगा आपका वोल्टेज, इनपुट में क्या होगा करंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट का क्या यूनिट होगी, इम्पीडेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का अगर पूछा जाए आउटपुट इम्पीडेंस तो वो जीरो होता है, क्योंकि आइडियल लिखा है, ठीक है, क्योंकि आइडियल लिखा है। अगर यही प्रैक्टिकल पूछता तो हम कहते वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आइडियल पूछा है या प्रैक्टिकल, क्योंकि आइडियल पूछा है तो आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, जीरो। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग बिकॉज इट्स, तो कॉमन कलेक्टर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्यों यूज होता है, तो जो ये ऑप्शन है आपका, एक्चुअली ये कुछ ऑप्शंस एम्बिगस हैं, कुछ फ्रेम सही से नहीं किए हुए हैं, क्योंकि इसके में दो आंसर सही होंगे। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसलिए यूज होता है कि ए, इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई, और सेकंड जो केस होता है आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो। तो एक्चुअली ये दोनों एक ही ऑप्शन में देना चाहिए था, बट इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में फ्रे कर दिया। तो ऑप्शन ए भी सही है क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, और ऑप्शन सी भी सही है क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो, ठीक है। द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड, तो उनको 3 dB फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। 2018 में यही आपका पूछा है कि, तो उसी में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो उसमें पूछा था कि और इनका क्या नाम है, तो वहां 3 dB नाम नहीं था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज था। तो इनके दोनों नाम याद रखिएगा, 3 dB और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वोल्टेज गेन, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का हाईएस्ट वोल्टेज गेन होता है। एक्चुअली कॉमन इमीटर और कॉमन बेस का ना ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, इसका निगेटिव में होता है और इसका पॉजिटिव में होता है। तो ये क्वेश्चन भी उतने अच्छे से फ्रेम नहीं है, लेकिन बहुत जगह अगर हम आंसर देखेंगे इसका तो कॉमन बेस को हाईएस्ट वोल्टेज गेन दिया रहता है। सो क्योंकि अब हमको इसमें कोई ना कोई ऑप्शन निकालना है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हम बोलेंगे कॉमन बेस। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इन एन एम्पलीफायर द मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज 2000 which falls to 1414 at 10 किलोहर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज। बैंडविड्थ निकालनी है इसमें, फाइंड ए बैंडविड्थ, दूसरा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मैक्सिमम वोल्टेज गेन दे रखा है यानी कि AVM की वैल्यू 2000, और हम मान लेते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज कर रहा है 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज को हमने F1 मान लिया और 50 हर्ट्ज को हमने F2 मान लिया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है AVL, और ये ध्यान रखिएगा ये मॉड का साइन है, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। मॉड ऑफ AVL इक्वल्स टू मॉड ऑफ AVM अंडर रूट 1 प्लस FL/F का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब AVL क्या है, लो फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन कितना है 1414, तो 1414 और जो मैक्सिमम वोल्टेज गेन कितना है 2000 अंडर रूट 1 प्लस FL अपॉन F2। तो F देखिए F1 जो है मैंने हाई फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया है, F2 लो फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब लो फ्रीक्वेंसी पे हम गेन निकाल रहे हैं तो यहाँ F की जगह हम F2 यूज करेंगे, ठीक है। तो FL अपॉन F2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस FL अपॉन F2 का होल स्क्वायर, और 2000 को अगर 1414 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.414, और इसी को हम अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अब 1 प्लस FL अपॉन F2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो FL F2 के बराबर आ जाएगा विच इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। FL F2 के बराबर हो जाएगा, F2 कितना थी 50 हर्ट्ज। अब AVH अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन निकालेंगे क्या होता है, मॉड ऑफ AVH मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ AVH इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AVM अंडर रूट 1 प्लस F अपॉन FH का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं तो F की जगह हम F1 रखेंगे, और F1 क्या है आपकी 10 किलोहर्ट्ज। तो फिर इसमें हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो अंडर रूट 1 प्लस F1 अपॉन FH का होल स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 2, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो 1 प्लस F1 अपॉन FH इक्वल्स टू 2, सो FH इक्वल्स टू F1 विच इज 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अब और बैंडविड्थ निकालना होगा तो FH माइनस FL, तो 10 किलोहर्ट्ज माइनस 50 विच इज 9950 हर्ट्ज, तो ये आपका आंसर आएगा।
बट आप ये भी देख सकते हो कि इसमें FH की वैल्यू F1 के बराबर हो गई और वहां FL की वैल्यू F2 के बराबर हो गई। तो ये हर केस में नहीं होगा, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो रेशियो आ रहा था 2000/1414 का वो √2 के बराबर आ रहा था। हो सकता है ये रेशियो चेंज हो जाए तो ये वैल्यू सेम ना है, तो हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी ये इसका रेशियो कैसा भी होता रहे उससे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों पर्टिकुलरली हमको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An amplifier has an open circuit voltage gain of 70 dB and output resistance of 1.5 kilo ohm. Determine the minimum value of load resistance such that the voltage gain is not more than 60 dB. ठीक है, तो पहले इसमें दे रखा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज गेन कितना है 70 dB, तो 20 log base 10 A आउटपुट मतलब ओपन लूप सॉरी ए नॉट रखा है, ए नॉट मतलब आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। तो ए नॉट अब यहाँ से क्योंकि डीबी में दे रखा है तो इसको नॉर्मल वैल्यू में कंसीडर कर रहे हैं और वोल्टेज गेन दे रखा है तो 20 log base 10 यूज कर रहे हैं। तो ए नॉट इक्वल्स टू अब इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आएगा। ए नॉट 10, अब एंटी लॉग लीजिएगा इसका तो 10 raised to the power 3.5 आएगा, उसकी वैल्यू 3162.277 आएगी। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 1.5 किलो विच इज 1500 ओम, ठीक है। अब लिखा है कि डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस सच दैट द वोल्टेज गिवन इज नॉट मोर देन 60 dB। तो 20 log base 10 AB शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 60 dB, क्योंकि नॉट मोर देन 60 लिखा है इसलिए लेस देन इक्वल टू का हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 60 के बराबर हो सकता है लेकिन 60 से ज्यादा नहीं, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब AB मैक्सिमम होगा तभी जो लोड की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम आ पाएगी, ठीक है। सो ए बी मैक्सिमम की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, ये जगह वैसे ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 10 raised to the power 3 जैसे ये 20 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 raised to power 3 आएगा आपका 1000, ठीक। अब ए बी अपॉन ए नॉट का जो ए बी अपॉन ए नॉट का हम रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा RL अपॉन आर नॉट प्लस आर एल, ठीक है। ए बी अपॉन ए नॉट का हम रेशियो देखेंगे तो क्या होगा RL अपॉन आर नॉट प्लस आर एल। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1000, ए नॉट की वैल्यू क्या था कितनी है 3162.277, ठीक है। आर एल अपॉन आर नॉट की वैल्यू दे रखी है आपकी 1.5 किलो ओम, ठीक है, प्लस आर एल। अब हम इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आर एल का वो 474.08 ओम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस पेपर में इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।